रामनगर गांव में चोरी एक आम बात हो गई थी। हर दिन किसी के घर में चोरी होते ही रहती थी और किसी को पता ही नहीं चलता है कि चोर आखिरकार कौन है। और सारे गांव वाले परेशान थे कि आखिरकार चोर को कैसे पकड़ा जाए। तभी गांव में पंचायत की जगह पर बैठे हुए थे सारे लोग। तभी पंचायत में कहते हैं, चोरी हो चुकी है और गांव की पंचायत कुछ कर नहीं रही। अगर पंचायत ऐसे ही होती है तो हमें किसी पंचायत की जरूरत नहीं है जो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं पाए। मेरे रात में घर में चोरी हो गई थी और पता है कुछ कर का पता ही नहीं चला मुझे। जैसी आग लगी तो कब कब आकर मेरा घर का सामान उठा कर ले गया। अरे इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने तो बहुत कोशिश करी थी परंतु वह कर तो मेरे हाथ ही नहीं लगता है। तो आप बताओ मैं क्या करूं? और क्या करूं, वह कभी सामने ही नहीं आता। मुझे कुछ तो कुत्ती सुलझानी पड़ेगी तभी चोर मेरे हाथ से लग सकता है। अरे वह चोर है क्या? मुझे एक बात बताओ, वह तो चोर है तुम्हारे सामने, भला वह क्यों आएगा अपनी शक्ल दिखाने के लिए बताओ? और वह पागल जो तेरा तुम्हें ही कोई चालाकी से उसे पकड़ना होगा और चाल भी बिछाना होगा। और पता है इस बार तुम नाकाम हुए ना तो बहुत वह पूरा हो सकता है। और कोई आदमी ऐसे चुप नहीं बैठेंगे सरपंची। और सरपंची सबसे पहले खबर तो तुम्हारी जाएगी क्योंकि सरपंची गांव में चोर का पता ही नहीं लगा रहे हैं। और तुम्हारे रहते इस गांव में चोरी कौन कर सकता है? और वह ऐसा कैसा चोर है जो बिना डरे इस गांव में चोरी कर रहा है? हर सरपंच जी भी क्या कर पाते, सज्जन भाई की बात तो माननी ही पड़ती है। तो सरपंच जी बहुत बड़ा खड़ा पहरा लगा देते हैं। तभी आधी रात में एक डरावनी चुड़ैल गांव में बिना डरे गांव में घूम रही थी। वह अपने खूबसूरत अंदाज में कहती है, अच्छा यह सरपंची तो पूरे के पूरे बेवकूफ है। ये गांव में इतना कड़ा पहरा लगा दिया है पर उन्हें क्या पता कि मैं चुड़ैल हूँ। यह पहरा लगाने के बावजूद भी मैं हाथ में नहीं आऊंगी और यह पहरेदारी कोई काम की नहीं है मेरे सामने। और सरपंची और गांव वाले लोग मुझे कभी नहीं चोरी करने से कभी नहीं रोक सकते हैं। मैं चोरी करते ही रहूंगी। चलो आज तो एक नया घर का नंबर है, मैं उसे घर में जाकर चोरी करती हूँ। रात के तो बज चुके हैं, चलो ज्यादा समय हो जाएगा, मुझे चोरी करने के लिए चलना चाहिए। इतना कहा चुड़ैल बिना डरे चलने लग जाती है और एक घर में चली जाती है। घर में घुसने के बाद बहुत चोरी कर लेती है और चुड़ैल को बहुत मजा आता है कि उसे रोकने वाला कोई नहीं है। तो वह चोरी करके वहां से जाने लग जाती है। हर चुड़ैल चोरी कर कर वहां से भाग जाती है परंतु पहरेदार को कोई भी पता नहीं चलता है। पहरेदार को ऐसा लगता है कि अभी तक तो चोरी ही नहीं हुई, हमारे दर से गांव में कोई चोरी करने के लिए ही नहीं आया। तो पहरेदार भी खुश हो जाते हैं। तभी दूसरे दिन वह आदमी अपने घर पर उठाता है तो वह अपना घर का सामान पूरा गायब पाता है परंतु उसे पता ही नहीं चलता है कि आखिरकार कर कब कब आकर मेरा घर का सामान ले गया। वह बड़ा ही गुस्सा हो जाता है और वह बड़ा ही परेशान हो जाता है। तभी वह कहता है, हाय रे, मेरा घर का सामान कहाँ चला गया? मैं तो कल ही अपना नया नया सामान खरीद कर लाया था परंतु यह तो रातों रात किसी ने मेरा सामान चुरा लिया। अब तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, दूसरा सामान खरीद कर मैं घर में ले आऊं। मैं कालू जोर जोर के कहता है और उसकी आवाज से उसकी पत्नी उसके पास चली आती है। कालू को उदास देखकर उसकी पत्नी उसको कहती है, अरे क्या हो गया, इतनी सुबह सुबह मुझे परेशान क्यों कर रहे हो तुम? इतने उदास क्या हो गए, क्या परेशानी है तुम्हें? और इतनी जोर जोर के क्यों बोल रहे हो? सारे कवाले अपने घर में ही जमा हो जाएंगे, जरा आहिस्ता भी तो चिल्ला सकते हैं। और वह अपने साइड में देखती है तो पूरा घर का सामान ही गया पाती है। तो वह भी जोर जोर के चिल्लाने लग जाती है और वह भी परेशान हो जाती है। मेरे घर में तो नया नया सामान आया था
और पैसे भी गायब हो गए। उसके बाद फिर से गांव में पंचायत लगती है। तभी पंचायत में कालू की पत्नी कहती है, अरे यार, तुमने क्या कर दिया? तुमने गांव में कैसे हिफाजत करके कैसे आदमी लगाए थे? वह आदमी क्या रात में सो गए थे? क्या तुमने पैसे कम देकर मेरे घर में चोरी करवा दी? पूरा नुकसान तुम ही भरोगे। अगर तुम नहीं भर सकते तो चोरी का जल्दी पता लगाकर मुझे बताओ। अगर तुम नहीं पता लगा सकते तो तुम अपने सरपंच की पद छोड़ दो। तो कैसे कैसे चेहरा लगाते हो, कैसे कैसे आदमी लगते हो, कहीं तुम्हारा ही तो हाथ नहीं? अरे भगवान, ये क्या कह रही हो? मैं तो बड़ी पहरेदारी लगाई थी, परंतु पता नहीं कर कैसा चोर है, हाथ में नहीं लगता है। और मैं गांव में बहुत सारे लोगों को पहरेदारी में लगाया था, परंतु पता नहीं यह चोर कैसा है। मुझे कुछ नहीं कुछ ठीक करना होगा। और चोर कब आया और तुम्हारे घर में कब घुस गया, किसी को कुछ नहीं पता। हर पूछताछ में भी किसी ने कुछ नहीं देखा। अब बताओ मैं क्या करूं? हाथ से गांव वाले लोग तो कुछ नहीं पता, और तुम्हारे घर के बाहर ही तो दो दो पहरेदारी बैठे थे। पहले तो सभी गांव वाले की घर के सामने ही लगाए थे, परंतु यह कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, अगर मेरे घर के बाहर पहरेदार रहते हैं तो चोर की हिम्मत कैसे होती? मेरे घर में घुसने की तुमने कुछ गलत किया है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि तुमने जो पहरेदारी मेरे घर के बाहर लगाए थे, कहीं वही तो चोर नहीं थे। और हम जब सोए थे तब वह पहरेदार घर में जाकर कहीं पूरा सामान तो लेकर कहीं चले तो नहीं गए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और इतना कहने के बाद सारे लोग सरपंच के ऊपर ही शक करने लग जाते हैं, क्योंकि आप सरपंच ही बचा हुआ था। क्योंकि पहरेदार लगाने के बावजूद भी सभी घर में चोरी हो रही थी और सबका शक सरपंच के ऊपर ही जाने लग जाता है। हर सरपंच को ही चोर बना देते हैं और सरपंच ही परेशान होकर अपना सरपंची का इस्तीफा दे देते हैं। अब सरपंची पूरी तरीके से उदास हो गया था और यह पूरा कैसे पुलिस थाना में चला जाता है। हर गांव में पुलिस आकर सारे गांव वाले पुलिस को बताने लग जाते हैं कि गांव में बहुत सारी चोरी हो रही है, वो भी आधी रात में। अभी तक के चोर का कुछ पता नहीं चला है। अब ऐसे में तो बहिफाजत कर सकते हो। गांव वाले ने सारी बातें पुलिस वाले को बता दी थी। हर दूसरे दिन रात हो जाती है, तभी फिर से आधी रात में चुड़ैल आ जाती है। वह बिना डरे फिर गांव में घूमती है और पुलिस को गांव में घूमता हुआ देखकर चुड़ैल को बहुत मजा आता है और चुड़ैल भी खुश हो जाती है। चुड़ैल को लगता है कि ये गांव वाले तो मजाक उड़ा रहे हैं, अपना आपका ही गांव वाले कुछ मेरा नहीं कर पाए तो पुलिस को ले आए, पुलिस क्या उखाड़ लेंगे मेरी। तभी चुड़ैल खुशी से कहती है, अरे इनको लगता है कि पुलिस वाले मेरा कुछ उखाड़ सकते हैं। ये गांव वाले तो पूरी तरीके से पागल है और ये मामूली पुलिस मुझे चोरी करने से रोक सकते हैं। मैं तो उन्हें एक मुट्ठी में मसल सकती हूँ और मुझे चोरी करने से ये बहुत सारे पुलिस भी आ जाए तो मुझे नहीं रोक सकते। आज वैसे किसके घर पर चोरी करूं? कोई गरीब के घर जाऊं या कोई अमीर के घर जाऊं? मुझे डिसाइड तो चलते चलते करना होगा। चलो और किसी के यहाँ चलते हैं। और वह फिर से एक घर में जाकर चोरी करने लग जाती है। पुलिस घूम रही थी सभी दूर, परंतु उन्हें कोई चोर का अता पता ठिकाना कुछ नहीं दिख रहा था। बेचारा पुलिस उदास होकर चोर को ही ढूंढता है, परंतु कर उन्हें नहीं दिखता है। और दूसरी तरफ चुड़ैल चोरी करके वहां से जैसे जाने के लिए निकलती है, तभी उसे रंगे हाथों घर का मालिक उसे पकड़ लेता है।
वह मालिक चुड़ैल को देखकर पागल हो जाता है और उसे बहुत डर लगता है। तभी वह जोर जोर से चुड़ैल चुड़ैल कहता है। तब तक कि चुड़ैल वहां से भाग जाती है और वह आदमी की आवाज सुनकर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। और वह आदमी को डरा हुआ देखकर सारे पुलिस वाले भी डर जाते हैं। और वह आदमी सारी बातें पुलिस वाले को बता देता है कि चुड़ैल चोरी करती है। और वह पुलिस को यह भी बताता है कि मैं अपनी आंखों से देखा है, वह कोई आम इंसान नहीं है, वहां तो एक डरावनी चुड़ैल ही है। आप पता नहीं चुड़ैल को कैसे पकड़ा जाए। पुलिस ने चुड़ैल का नाम सुनकर तांत्रिक के पास जाने का सोचती है और वह तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। तांत्रिक को अपने गांव में पूरी घटना के बारे में A to Z बता देते हैं। तभी तांत्रिक कहता है, चलो मैं देखता हूँ कौन कौन है यहाँ पर। जब गांव में चोरी करती है वह कुछ नहीं भयानक चुड़ैल है, मैं उसका डट के सामने कर सकता हूँ। तभी अगली रात में तांत्रिक उसी गांव में रुकता है जैसे चुड़ैल चोरी करने के लिए आती है। तो उसे तांत्रिक होने का आभास होता है। तो चुड़ैल अपने आप खींचे खींचे थे चूड़े तांत्रिक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। और वह तांत्रिक उससे पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो सारी बातें बहुत चुड़ैल कह देती है कि मैं पहले किसी गांव में रहती थी। ये गांव वाले लोग बेचारी गरीब लोगों को लूटने सामान चोरी कर लेते थे, उन्हें बहुत परेशान करते थे। मैं भी इंसाफ के लिए लड़ रही थी तो इन्हें मुझे मार दिया। मैं इसी तरह चुड़ैल बन गई जब तक कि अपना आमिर को गरीब न बना दो, तब तक कि मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक भी वहां से चुड़ैल को बिना नुकसान पहुंचा गांव वालों को सच्चाई बताकर वहां से चली जाती है। और उसके बाद गांव वालों को अपना पूरा हक के पैसा मिल जाता है। तो वह चुड़ैल भी गांव में चोरी करना भी छोड़ देते हैं और उसके बाद गांव में बेचारे गरीबों का हक मारना भी बंद कर देते हैं। तब से ही सारे गांव वाले खुशी से रहने लगे थे, क्योंकि गांव वाले के मन में ख्वाब बैठ गया था। ना चाहते भी उन्हें गरीबों का हक नहीं मारना पड़ता है।